वो आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू यहाँ पे भी हो जाए और यहाँ पे भी लोगों से मिलते चले। और यहाँ पे आकर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि मुझे इंटर्न्स जो है वो मिले यहाँ पे, कि मतलब टूल्स जो है वो हैंड एंड लिम्ब सर्जरी का जो है वो एक डिपार्टमेंट आप कह लीजिए, एंड ही इज़ द पायनियर, आप कह लीजिए, एंड पाकिस्तान का वन ऑफ द रिनाउंड नेम। एंड आपको पता है कि उनके लिए, आपको पता है ऑर्थोपेडिक्स में क्या उनको आजकल पता है कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, कोई मतलब बाजू के शोल्डर्स के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो एक जनरल, एक कॉमन मैन के लिए अगर हम एक जनरल अवेयरनेस देना चाहें तो आपकी तरफ से, ये कहते हैं ना कितने एक्सपर्ट की तरफ से कॉमन मैन के लिए क्या मैसेज होगा, वो हम चाहेंगे। अवेयरनेस, देखें, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ बहुत रिवाज है कि कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सबसे पहले क्वैक के हाथ में आते हैं, बिल्कुल सर, जिसमें पहलवान कहते हैं ये बैठे हुए हैं, ठीक है। इंडोर तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं थोड़ी आज की लुक तो दिखा दूं, और बाकी सबकी तरफ से हाय। इधर भी ये मेरे फेवरेट लोग हैं, और मैं दिखाया नहीं मैंने, ओके जी हाय, हेलो, कैसी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मोल। सो बहुत अरसे बाद अगैन जो है वो व्लॉग बना रही हूँ। आज व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है बिकॉज आपको पता है कि पूरा जो है एक जलसा थिंग जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से मेजर सिटीज़ अक्सर बंद हैं, और स्पेशली लाहौर की मैं बात करूँ तो कल भी काफ़ी लोगों को काफ़ी ट्रैफिक का सामना था, और आज हम वर्किंग वालों को तो काम पे आना ही पड़ता है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। सो आई थॉट कि क्यों ना दिखाया जाए कि किस तरह शहर जो है वो चल रहा है, आज की क्या आमदोरफ्त है, और उसमें थोड़ी अपनी वर्किंग का टच डालूं। और इसके साथ साथ आज का ब्लॉग जो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एंड पे जो है हम जो टॉप लीडिंग ऑर्थोपेडिक्स हैं जो है अब देखें कि पाकिस्तान के, कि उनका जो है वो, कि मेरे को पता है आजकल ऑर्थोपैटिक्स के मसले, हड्डियों के मसले, जोड़ों के दर्द वगैरह, ये बहुत कुछ हो रहा है, एज के साथ हो रहा है लोगों में। तो आई जस्ट थॉट कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँ, कि हम आज टॉप जो लीडिंग ऑर्थोपेडिक्स हैं पाकिस्तान के, उनसे जो एक छोटा सा काइंड ऑफ इंटरव्यू या क्वेश्चनिंग करेंगे, जिसमें लोगों को आजकल कौन से मसले हो रहे हैं और उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हेल्थ टिप्स वो देंगे। तो बेसिकली आज आपको हेल्थ टिप मिलने वाली है इसमें रिगार्डिंग योर घुटनों, जोड़ों का दर्द एंड ऑल। तो स्टे ट्यून रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ गुड फॉर ऑल फीमेल्स एंड ऑफ कोर्स मेल्स के लिए भी, उनको भी आजकल ये चीज़ होती हैं। तो लेट्स सी, तो वेलकम यू ऑल, और say live long Pakistan and everybody should stay safe. So here is the blockish condition so far, and अब हम हमारे previous, वो कहते हैं ना, वर्क प्लेस से गुजरने, so अब हम हमारे प्रीवियस वर्क प्लेस से जो गुजरने वाले हैं, तो आई थॉट कि उसको तो कैप्चर करना बनता ही है। So here is primary secondary department, my mother department, and that's my PPM store. So ये जी है इस टाइम कंडीशन। ट्रैफिक थोड़ी सी मामूल से कम है, बट जो है वो है, और ये भी सिग्नल का हम देख रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, अब देखते हैं, माल पे जाने वाले हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि ट्रैफिक कितनी होती है। और हेयर इज़ द बैन, ये साइड जो है वो माल की बंद की हुई है इन्होंने, तो हम आगे से देखते हैं, वहाँ से जो है वो हम टर्न करके जाते हैं। माल में ट्रैफिक कम ही लग रही है, लेकिन जो मेन रीगल था वो बंद था, पूरे बैनर्स लगा के बंद थे, मतलब दोनों तरफ से रोड्स बंद थी, सामने भी नहीं जा सकते थे। ये खुला है तो हम यहाँ से चलते हैं। सो हम न्यू में आ गए, ठीक है जी, और मुझे यहाँ मामूल से कम ट्रैफिक मिल रही है, लोग कम मिल रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, लोगों के रास्ते बंद हैं, तो इसलिए पेशेंट चेक कराने नहीं आते हैं, और जब भी पेशेंट का रश कम होता है तो स्टाफ ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें कम होती है। तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ भरा पड़ा होता है ट्रैफिक से। तो मुझे लग रहा है कुछ एम्प्लॉय भी ब्लॉक शॉक हो गए हैं, मुख्तलिफ जो शहरों से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं, तो वो भी फिर मजबूरी में छुट्टी लेनी पड़ती है, तो इसलिए जो है मेरी जगह पर तो रश कम है। अंदर आ गए हैं आउटडोर से इंडोर, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं थोड़ी आज की लुक तो दिखा दूँ, और बाकी सबकी तरफ से हाय। इधर भी ये मेरे फेवरेट लोग हैं, और मैं दिखाया नहीं मैंने, ओके जी हाय, हेलो, कैसी है सुरिया? मैं ठीक। ओके, सो मैंने कहा अंदर शायद आप लोगों को अच्छे से पता नहीं लग रहा था, तो एक दफ़ा डे लाइट में जो है आज की मेरी लुक देख लेते हैं। सो दिस इज़ माई लुक, थोड़ा वो कॉलेज गर्ल टाइप फील दे रहे हैं। सो ओके जी, इस टाइम मैं मेयो हॉस्पिटल के ऑर्थोपैथिक डिपार्टमेंट में जो खड़ी हूँ, और जैसे एज़ पर कमिटमेंट मैंने कहा था कि इस व्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ
ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो हैं वो कुछ अच्छे अवेयरनेस मैसेजेस फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो जो है आई एम राइट नाउ इन द लाइब्रेरी। तो अब हम जा रहे हैं जी ऑफिस में। अच्छा, हमारे साथ जो है एक गुड चीज़ हो गई है विच इज़ आई थिंक बाशौर है, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे साथ एक अच्छी चीज़ जो ये हो गई है कि हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त जो है एक ऐसे विजिटिंग फैकल्टी जो है वो आज मौजूद थे जो सर्जरी कर रहे थे। एंड आई मस्ट से ही इज़ द मैन, वो CMH के हुल्स डिपार्टमेंट से जो है वो रिटायर्ड है एंड ही इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम CMH। तो ही इज़ वेरी वन ऑफ द, आप कह सकते कि रिनाउंड नेम है पाकिस्तान में हैंड्स एंड अपर लिम्ब सर्जरी का। CMH का हुल्स डिपार्टमेंट भी इन्होंने ही जो है पायनीर किया था। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराई हैं, इनके नाम पे हैं। तो बहुत मतलब चीज़ हैं जी। मैं बात कर रही हूँ बहुत फेमस रिनाउंड नेम प्रोफेसर शहज़ादा जो है, प्रोफेसर शहज़ादा जाफ़री सर जो है हमारे पास, हसन जाफ़री सर है, वो आज मौजूद हैं। तो मेरा था कि मैं पहले प्रोफेसर सर से इंटरव्यू करूंगी, लेकिन क्योंकि हमें ये मिल गए हैं आज फैकल्टी, लकीली मेरे साथ आज इसमें आ गए हैं, तो आई थॉट कि इनको व्लॉग में ज़रूर शामिल करना चाहिए और इनसे ज़रूर लेना चाहिए। सो मैं जा रही हूँ, सर उधर बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी, चलते हैं और उनसे जो है वो थोड़ी सी आज का अवेयरनेस मैसेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स तो मस्ट देखिएगा, द बिगर एक्सपर्ट्स। हैंड्स एंड लिम्ब सर्जरी से तो ज़रूर रिलेटेड देखिएगा। तो चलिए मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, देखते हैं क्या सीन है। Okay, he's sitting up. ओके जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो अभी जो है जैसे मैं आपको बाहर से इंट्रो देकर आई हूँ, तो अभी मैं सर के साथ जो है मौजूद हूँ यहाँ पे। सर का जो है वो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है मैं अगेन जो है वो ब्रीफ करती जाती हूँ। सर जो हैं ही इज़ द, आप कहते हैं कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं CMH के हुल्स जो हैं वो हैंड एंड लिम्ब सर्जरी का जो है वो एक डिपार्टमेंट आप कह लीजिए। एंड ही इज़ द पायनियर, आप कह लीजिए, एंड पाकिस्तान का वन ऑफ द रिनाउंड नेम। एंड ही इज़ लाइक, आप कह सकते डिफरेंट एक्सपर्टीज़ जो हैं सर की हैं, डिफरेंट इवन UK से, जर्मनी से जो हैं सर क्वालिफाइड हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं नाम लूँगी तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको जानते होंगे। ही इज़ नन अदर देन ही इज़ प्रोफेसर शहज़ादा एंड ही इज़ ब्रिगेडियर एज वेल हसन जाफ़री सर हैं। तो सर से जो है वो जानते हैं इनकी फेमस टेक्निक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको हैंड्स एंड लिम्ब सर्जरी हैं, यू आर द पायनियर, आपने जो है एक इंट्रोड्यूस कराया, लोग आपसे सीखते हैं इस चीज़ में। तो इसमें जो है वो हमने सुना है मतलब कि आपने बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स भी जो है जिसमें आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं और लाइक जो कि आपके ही नाम पे हैं और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ वो शेयर करें और वो किस तरह से जो इनका यूज़ है उसका थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैंने आर्मी से रिटायर हो चुका हूँ। हल्स जो है ना, मैं उसका फाउंडर हूँ। ये कंसेप्ट लेके आए थे हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी, चूँकि ऑर्थोपेडिक अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम ये कहते हैं कि वन कैन बी जकाल ऑफ ऑल ट्रेडर बट मास्टर ऑफ नन। तो इसलिए हर स्पेशलिटी अब इतनी हो चुकी है कि हर में एक अलग ब्रांचेज आ गई हैं, सुपर स्पेशलिटी। नो डाउट वन हैज़ टू बिकम ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर वो अपनी डेविएशन करता है। तो हल से मैंने फाउंड किया था, दैट वाज द ओनली बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी, पहला बना था पाकिस्तान में। और उसके बाद मैं कहूँगा कि फिर अभी मैं रिटायर हो चुका अपना, आई वाज लकी देयर कि जब ये सेंटर बना था तो मुझे एक ऐसे बंदे से इंट्रोड्यूस कराया प्रोफेसर अवैस ने, जिसका नाम था डॉक्टर अकरम। वो हाईली यानी कि इसमें रिसर्च ओरिएंटेड बंदा था और बड़ा मेहनती बंदा था। तो उसके साथ फिर हमने जोड़ के ये काम को बढ़ाया और उसमें वो ये करता था कि जो बेहतरीन रेजिडेंट होते थे जो इंटरेस्टेड थे इन हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी फॉर मेयो हॉस्पिटल, तो ये हमें वहाँ भेजते थे। तो उस वक्त हमारी कोलैबोरेशन होगी इनके यूनिट के साथ और हमारे यूनिट के साथ। और दूसरा वो जो आपने बताया ना टेक्निक्स, जी सर, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स थी, जिसमें एक जाफरीज पेक्टोरस ट्रांसफ़र है और एक जाफरीज मॉडिफाइड प्रोसीजर्स हैं। इस तरह कुछ स्टिच टेक्निक्स हैं, कुछ हैं, कई चीज़ें की हैं। और लेकिन उसमें भी मैं तो करके और हमें बल्कि जाफरीज जो था पेक्टोरस ट्रांसफ़र, उसने सिंगापुर में एक 2000 अराउंड 6 या 5 में एक हुई थी, बहुत बड़ी काम, नहीं 6 नहीं 5 में नहीं हुई थी, इट वाज 2014 की बात है मेरा ख्याल है, आई थिंक सो। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी द बेस्ट सर्जरी इन द वर्ल्ड, उसको पेपर जो था ना वो हमें फर्स्ट मेरी टेक्निक को पहला मिला था, जिसमें $7,000 भी थे। इस तरह अकरम ने प्रेजेंटेशन दी थी, ये अपना जाफरीज
टेंडन ट्रांसफ़र फॉर डेल्टॉइड पॉलिसी, उसमें भी इसको अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन ये जितनी टेक्निक्स मैंने की हैं, मैं हमेशा भूलता नहीं हूँ कि इसको पब्लिश करना, इसको अरेंज करना और मुझे भी स्टिमुलेट देना, वो बिहाइंड डॉक्टर अकरम था। ही इज़ सो हाईली रिसर्च ओरिएंटेड बंदा है। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे यहाँ पे विजिटिंग मैं हूँ, आता हूँ, आई लाइक टीचिंग एंड आई लाइक रिसर्च। एक्चुअली मैंने PhD भी की है इन दिस हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जरी, तो रिसर्च की तरफ शुरू से मेरा रहा है। तो उसमें मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, अकरम साहब ने यहाँ पे मुझे बुलाया, देन आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग। यहाँ रिसर्च केसेस हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि जो विजन था आपके VC का, मोहम्मद जो अयाज साहब हैं, प्रोफेसर अयाज साहब, मैं उनको ज़रूर डिस्कस करूँगा। दो बंदों को, एक प्रोफेसर अयाज को और एक आपके चेयरमैन ऑर्थोपेडिक के मोहम्मद इकबाल साहब। प्रोफेसर अयाज का भी एक विजन जो मुझे यहाँ के फील हुआ कि वो चाहते हैं रिसर्च एक्टिविटी और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए, जिससे नए नए मेथड रिसर्च के बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। ये इनका विजन है जो मुझे नज़र आया। वो मुख्तलिफ वर्कशॉप सब कुछ कराते हैं और उसको फॉरवर्ड किया आपके जो चेयरमैन हैं ऑर्थोपेडिक के मोहम्मद इकबाल साहब, इन्होंने बड़ा उसमें काम किया। तो इन्होंने फिर बाकायदा मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में वाहिद मेयो अस्पताल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है जहाँ रिसर्च एक सेंटर बनाया गया। बिल्कुल सर, ऐसा है। ठीक है जी, हाँ जी, रिसर्च सेंटर बनाया गया, कहीं नहीं है। ये क्रेडिट जाता है इकबाल साहब को कि उन्होंने अपने VC का जो विजन है उसको फॉरवर्ड करने के लिए द बेस्ट चीज़ की। और उसके बाद उन्होंने इसमें जो सबसे अच्छा किया, उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ डिवाइड किए। इनमें हैंड एंड अपर लिम्ब अलहदा, स्पाइन अलहदा, और इस तरह वो फिर वो बड़ा हमें क्या कहते हैं, ये अकरम साहब हो गए, आपके प्रोफेसर साहब हो गए, ये बड़ा यानी स्टिमुलेट क्या करते हैं, पकड़ के लाते हैं कि जी आप चलें, आप ये करें, स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा देना है, ये ऑपरेशन रखें, ये ऑपरेशन रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो फ्यूचर के लिए इन्होंने बुनियाद रखी है। तो अगर हम ये कहें कि ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो मेयो का एज ए विजिटिंग चल रहा है, वो कैसा मतलब जा रहा है आपका? मैंने बताया ना, देखें दो चीज़ें होती हैं, ये मेयो सिर्फ ट्रीटमेंट का सेंटर नहीं है, ये एजुकेशल सेंटर भी है, लर्निंग भी है, ठीक है ना। तो ये टीचिंग है। मेजॉरिटी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लैक करता है वो रिसर्च एक्टिविटीज़, और दूसरा जो बड़े बड़े अच्छे सर्जन्स गुजरे हैं उनको बुला के उनका एक्सपीरियंस शेयर करना विद द स्टूडेंट्स। तो ये इनका जो एक्सीलेंट मोटिवेट होते हैं, क्योंकि कई प्रोफेसर इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो खुद एक किताब बने होते हैं। अब उनको देखें, इनकी जो हिम्मत है, सीधी सी बात है, इस लेवल के जितने लोग वो इतनी बिजी होते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होता। ये किस तरह मोटिवेट करते हैं, किस तरह पकड़ते हैं, ये इनकी हिम्मत है। ऐसे है सर। और ये इनका यही कोशिश होती है कि आएँ, आप हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन, अपने एक्सपर्टीज़ डिलीवर करें। तो मेरा ख्याल दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर। दैट्स सो स्वीट सर, थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ें शेयर की। एक लास्ट में हम अपनी कॉमन मैन के लिए, जो हमारे लेमैन्स हैं, तो आपको पता है कि उनके लिए, आपको पता है ऑर्थोपेडिक्स में क्या उनको आजकल पता है कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, कोई मतलब बाजू के शोल्डर्स के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। तो एक जनरल, एक कॉमन मैन के लिए अगर हम एक जनरल अवेयरनेस देना चाहें तो आपकी तरफ से, ये कहते हैं ना कितने एक्सपर्ट की तरफ से कॉमन मैन के लिए क्या मैसेज होगा, वो हम चाहेंगे। जो आपने कहा ना अवेयरनेस, देखें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ बहुत रिवाज है कि कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सबसे पहले क्वैक के हाथ में आते हैं, बिल्कुल सर, जिसमें पहलवान कहते हैं, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हें कुछ नहीं पता। वो काइंडली वो जो फिर इलाज करते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन होती है, मेजॉरिटी एंड अप इन एम्पुटेशंस। तो अभी मेरी सबसे गुजारिश है कि जो भी ट्रॉमा हो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। आर्थोपेडिक वेल डेवलप्ड एक्सपर्टीज़ है। अब आर्थोपेडिक से मुराद है हर वो काम जो जिससे आप चलते हैं उसकी ट्रीटमेंट, बेशक मसल्स हैं, बेशक नर्व्स हैं, बेशक बोन्स हैं। अब उसमें भी मैंने जब बताया कि सेपरेशंस हो चुकी हैं, तो आई विल एडवाइज वंस आल्सो अवेयरनेस के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाहर भी होता है, कि जब भी किसी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो दे शुड आस्क कि जी आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। हर आर्थोपेडिक सर्जन हर में एक्सपर्ट नहीं है, तो दे शुड सर्च फॉर एन एक्सपर्ट जो उस स्पेशलिटी में हो। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज है
जो गांव में हर जगह हो रहा है वो क्वैकरी हो रही है, पलवान टाइप बैठे हैं, वो हड्डियाँ बांध रहे हैं और अल्टीमेटली दे एंड अप विद द एम्पुटेशन और पैरालिसिस। इससे बचना है। और जब तक मेजर केस नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर को विजिट भी मतलब उस तरह से करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मसला होता है तो बड़े शहरों में जाते हैं, शहर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। इसमें मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। जी जी सर। जो बहुत मशहूर बैठे हुए हैं ना पहलवान टाइप, वो कैंट वगैरह सदर में बैठे होते हैं, कई और जगह। उसमें एक है, नाम नहीं मैं लेता, एक उसने ऑपरेशन इसी तरह फ्रैक्चर था, उसको पट्टियाँ बांध दी, वो ब्लड फ्लो कम हो गया, वो गैंग्रीन की तरफ जा रहा था। तो उसने जो है ना वो मरीज़ को कहा कि यार बात सुनो, मैंने जो फर्स्ट स्टेज कर दी हुई है, अब सेकंड स्टेज जो होती है ना, चूँकि अब वो कभी ऑपरेशन, मेरे पास वो मशीनरी नहीं, जब मैं करूँगा वो भी कर दूँगा, तो मैं फ़ौरन आपको जो हाथ और बाजू के स्पेशलिस्ट हैं उसके पास लेके जाता। वो मेरे पास ले आया, पहले वो एंटर हुआ और उसने जो है ना एक कहा जी मैं बुला रहा हूँ सर, तो आप देख लें। तो उसने एक पर्चे के ऊपर अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, कोई लफ्ज़ नहीं बनता, ABCD ऐसे मिला के सारा कुछ लिखा हुआ था। तो उतरी में वो भी एंटर हो गए। कहता सर वो मैंने कंप्लेंट्स लिख दी हैं। वो मैंने पढ़ा, तो मैंने बोलने लगा, तो उसको कहता है ये इतने दे आर सो फास्ट। उसे कहता है यार तुम बड़े बाहर जाओ ज़रा, मैंने डिस्कशन करनी है, हमारी एक्सपर्ट की डिस्कशन है। वो जब बाहर बढ़ा तो हाथ जोड़े खड़ा हो गया। मैंने कहा ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कहता है असल में कई पहलवान कंपटीशन में मैं इनको बताना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा पहलवान। ठीक है जी, तो ये मैंने चीज़ें लिख के भेजी हैं, तो काइंडली ये जो है ना आप रख लें। अच्छा, फिर उसके बाद वो बाहर जाता है, वो अंदर आता है और उनको ऐसे मुखातिब करता है, मैंने डॉक्टर साहब को समझा दिया अब सेकंड स्टेज क्या करनी है। सो ये इनसे बचें, ये दे आर वेरी क्लेवर पीपल। ये इम्पॉर्टेंट मेरा मैसेज है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को, अपने आप को डैमेज ना करें इन लोगों के पास जाके। थैंक यू सो मच सर। और लिटरली आपने एक कॉमन मैन के रेफरेंस से बहुत अच्छा जो है वो मैसेज दिया कि वाकई, और आपने बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर के बताया कि ये एक्चुअली होता है कि अंदर हाथ जोड़ते हैं और बाद में वो फिर से बाहर वो बन जाते हैं। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपके काइंड वर्ड्स का और आपके नॉलेज का। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारे लोगों के लिए। थैंक यू सर। सो दीज आर द सेक्शंस, जैसे सर बात कर रहे थे कि जैसे अगर आपको जो भी अगर आप तो पहले क्वैक्स के पास ना जाएं, और अगर आप जा रहे हैं क्वैक्स वैस तो ना जाएं, और अगर ऑर्थोपेडिक्स वैस जा रहे हैं तो देखें कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन है। आइदर यू हैव अ स्पाइन इशू तो उसके एक्सपर्ट्स के पास जाएं, अदरवाइज यू कैन सी स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अलहदा सेक्शंस होते हैं। दीज आर द, इसलिए हमने सेक्शन वाइज जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह न्यू हॉस्पिटल का ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 को जो है सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। So have a look on the physical demonstration of a patient checkup by our renowned experts of hand and limb surgery. Demonstrated, explained, discussioned, and then finalized the treatment plan. तो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बिकॉज आई ट्राइड के रूटीन से हट के कुछ जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ जो है वो डिस्कस किए जाएं। और आज क्योंकि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो कहते हैं ना कि एशिया के वन ऑफ द ओनली PhD इन हैंड एंड लिम्ब सर्जरी प्रोफेसर जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे, सर हसन जाफरी सर, और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे उनका अवेयरनेस मैसेज बहुत ही जो है वो ले मैन से कनेक्टेड लगा और बहुत अच्छा लगा। सो उनका जो है वो आई थिंक, तो आई थॉट कि ये आज का मौका वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड आई शुड कैप्चर दिस इन। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत सारा यूज़फुल होगा। बाकी अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें, क्योंकि हमें पता है हमें हड्डियों के बहुत सारे मसले होते हैं, घुटनों के बहुत होते हैं, औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो मुझे नीचे अब कमेंट्स में बताना है या आप DM कर सकते हैं, व्हाट्सएवर इज़ फिजिबल फॉर यू, कि ऑर्थोपेडिक्स के ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं, जिन पे आप अवेयरनेस चाहते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हाँ आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं वो आप बता सकते हैं। तो वो हम अगली सीरीज़ में जो है वो ज़रूर जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द मेल्स के लिए, ऑल द फीमेल्स के लिए, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है व्हाट्सएवर यू कैन शेयर। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड होपफुली आज का ब्लॉग अच्छा था। सुबह सुबह हमने रोड्स की ब्लॉकेज से शुरू किया और एक हेल्थ टिप पे जो है वो ख़त्म किया। सो कीप एंजॉय and stay healthy,
अल्लाह हाफ़िज़। आज जो है मैं डिपार्टमेंट भी आई थी बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई मदर डिपार्टमेंट। सुबह आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने सोचा कि एक ओवरव्यू यहाँ पे भी हो जाए और यहाँ पे भी लोगों से मिलते चलें। और यहाँ पे आकर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि मुझे इंटर्न्स जो है वो मिले यहाँ पे, कि मतलब इंटर्न्स जो है वो हम प्राइमरी सेकेंडरी वाले जो है वो कर रहे हैं, उनको वो क्या कहते हैं सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे मिले हैं। तो मैंने कहा वो भी एक अंदर चल के आपको दिखाते हैं।